कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है मेरी बड़ी सिस्टर के आने का डे। अभी देखा है कि आपने, मेरी एक सिस्टर आई थी मुंबई वाली अपनी फैमिली के साथ, उसका समर वेकेशन खत्म हो गया, वो चली गई क्योंकि उसके बेटी का जल्दी स्कूल खुल जाता है मुंबई में। और ये है मेरी दिल्ली वाली सिस्टर, जो कि इसके बच्चों की छुट्टी थोड़ी लेट में होती है, इसकी तरफ समर वेकेशन थोड़ा लेट होता है। तो मुंबई और दिल्ली के रूल्स अलग अलग हैं। तो ये आती है हमेशा जून में। और देखिए जिस दिन ये आई है उस दिन इतना सुंदर वेदर हो रखा था कि पूछिए मत। और ये हमारे घर के रास्ते में ही ये लोकेशन पड़ता है। यहाँ पे हम कभी नहीं रुकते क्योंकि ये हमारे रास्ते में है, हमारा तो डेली का देखना है। बट पहली बार मैं भी इन लोगों के साथ यहाँ पे उतरी हूँ, पहली बार नहीं, 4 साल के बाद। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। बट क्या था कि मौसम बहुत ज़्यादा बदल रहा था, बारिश हो रही थी। हमने कहा कि फटाफट घर चलते हैं, घर पे भी सब लोग वेट कर रहे हैं। और देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मौसम हो गया है, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि पूछिए मत। मेरी सिस्टर आ गई है और उसके बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि नानी के घर जा रहे हैं। स्पेशली उसका जो बड़ा बेटा जो पीछे बैठा हुआ है, वो तो नानी का बहुत बड़ा फ़ैन है, नानी लवर है। उसको बस कोई नहीं चाहिए दुनिया में, सिर्फ नानी चाहिए। उसको लग रहा था कब हम घर पहुँचे, इसलिए वो फ़ोटो खिंचाने के लिए भी नहीं उतरा कि नहीं जल्दी चलो, जल्दी नानी के घर चलना है। तो बस बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बच्चे देखिए डांस कर रहे हैं कि ये हम नानी के घर पहुँचने वाले। और ये रहे पापा जो साइड में दिख रहे हैं काम करते हुए। एक्चुअली घर में थोड़ा काम वगैरह लगा हुआ था। पापा सोच रहे थे कि इन लोगों के आने से पहले वो फटाफट सारा काम खत्म करवा देंगे, लेकिन बारिश हो गई तो काम को बीच में ही रोकना पड़ा। और सिस्टर वगैरह सब लोग आ चुके हैं, सारे लोग आ गए। और देखिए कि हमारे मस्ती इंजॉयमेंट फिर से शुरू होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी सिस्टर्स वगैरह आती तभी मेरी भी इंजॉयमेंट हो पाती है, मेरा भी समर वेकेशन हो पाता है, मेरी बेटी का भी समर वेकेशन हो पाता है। अदरवाइज हम कहीं नहीं जाते हैं, हम भी आराम से घर में रहना पसंद करते हैं। तो देखिए आ गई है सिस्टर, ये रहे उसके बच्चे कितने ज़्यादा एक्साइटेड है, ये रहे सारे लोग। और वो रहे भैया जो कि अभी जा रहे हैं पीछे। और बस ये रहा डुग्गू, जिसको कि एक्साइटमेंट का लेवल इतना ज़्यादा था कि कब मैं नानी से मिलूँ, कब मैं नानी से मिलूँ। तो बस सारे लोग आ चुके हैं, सबको मैंने ड्रॉप कर दिया। अब मैं जा रही हूँ अपने घर क्योंकि मेरी बिटिया रानी मेरा वहाँ पे वेट कर रही है। तो बस मैं निकल ली थी फटाक से अपने घर। फिर मैं वहाँ पे 4 से 6 शाम को सोई। उसके बाद फिर हम लोग 8 बजे आ गए मामी के घर। ये मामी के घर पे हमारा डिनर था क्योंकि मेरी सिस्टर बस 7 डेज़ के लिए आई है और जिया जी 3 डेज़ के लिए आए थे। तो ये हुआ कि फटाफट सब लोगों ने अपने अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट कर दिया क्योंकि सब लोग इतने ज़्यादा अच्छे हैं। मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था जब मेरी बड़ी सिस्टर आई थी कि सब लोग कितना रिस्पांस करते हैं। ये रहे मामा, हो रही मामी, सब लोग इतना रिस्पांस करते हैं, इतना प्यार देते हैं। सबसे बड़ी बात कि वो लोग अपना बहुत ही कीमती समय सबको देते हैं। तो ये देखिए कि मामी ने बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर टेस्टी केक बनाया है। तो इसकी केक कटिंग की मिक्कू ने। सो फाइनली केक कटिंग के बाद आ गई डिनर की बारी। मामी ने हम लोगों के लिए बहुत प्यार से केक बनाया था। तो मेरे पतिदेव को तो वो केक इतना ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो गुड़ का बना होता है और हेल्दी होता है, क्योंकि उनको जल्दी चीज़ें पसंद नहीं आती। बट देखिए तो मामी ने केक, ढोकला सब कुछ पैक करके दे दिया क्योंकि उन्होंने नाश्ता भी बनाया था, डिनर भी बनाया था, बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। देखिए कि वो कितना ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्होंने बना रखी थी। और सबसे बेस्ट उनकी खासियत ये है ना कि वो बहुत प्यार से, बहुत मन से, बहुत खुशी से, बहुत दिल से हम लोगों के लिए बनाती हैं। शायद इसीलिए हमें बहुत अच्छे से वो डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि वो इतना सारा आइटम बनाती हैं। इस 1 से 2 घंटे में हम खूब सारा नाश्ता भी करते हैं, खूब सारा वैरायटी, ढेर सारी वैरायटी का डिनर भी करते हैं, फिर भी हमें बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि मामी बहुत प्यार से हमारे लिए बनाती हैं, बहुत प्यार से हमें खिलाती हैं। सो यही सारी चीज़ें थी। और देखिए कि सब लोग डिनर कर रहे हैं, मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ क्योंकि नाश्ता इतना ज़्यादा कर लिया था कि मेरा पेट भर गया था। तो मैं खा रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ पनीर चावल, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग था कि पूछिए ही मत। और देखिए कि उसका बेटा भी खा रहा है, वो मामी से तारीफ़ कर रहा है कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आपने बनाया है। मामी ने नाश्ता कराया, डिनर कराया, उसके बाद फिर लास्ट में उन्होंने स्वीट डिश में बनाई थी सुपर डुपर टेस्टी सेवई, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी, जिसको खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आया।
बहुत ही ज़्यादा हमने एंजॉय किया। फिर हमारा हो गया था घर जाने का टाइम, तो थोड़ा मोड़ा फ़ोटो सेशन कराना तो बनता है, थोड़ा मोड़ा फ़ोटो शूट हुआ और उसके बाद हो गया था मामी को बाय बाय कहने का टाइम। और देखिए कि हमारी मौज मस्ती चल रही थी और मौज मस्ती के चक्कर में मामी ने जो हमारे लिए पार्सल पैक किया था वो हम ले जाना भूल गए, तो मामी गई फटाक से अंदर से लेके आई और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा हमने इंजॉय किया। यही तो बात है कि सब लोग जब साथ में जुटते हैं, इकट्ठे होते हैं तो इतना ज़्यादा मज़ा आता है, इतना ज़्यादा इन्जॉयमेंट होती है कि पता ही नहीं चलता है। फिर नेक्स्ट डे भी सिस्टर को डिनर पे जाना था, तो नेक्स्ट डे हमें जाना था भाभी के घर। तो ये जो कुछ कपड़े देख रहे हैं, ये जब अभी मेरे भतीजे का जब वो अनप्राशन था तो भाभी के घर से आया था कपड़ा सबके लिए, तो मेरी छोटी वाली सिस्टर नहीं आई थी, तो ये उसके कपड़े और उसके बच्चों के कपड़े यहीं पर रह गए थे। तो मैंने उसको आज दिया तो उसे बहुत पसंद आया, उसने अपने बच्चों को भाभी के घर का ही कपड़ा पहनाया। और उसके बाद हम लोग आ गए थे मिठाई की दुकान पे, जहाँ पे हम लोगों ने मतलब जहाँ पे सिस्टर ने मिठाई लिया भाभी के घर के लिए। और फिर बस हम निकल पड़े हैं भाभी के घर। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी मेरी सिस्टर को कि कब जाए, कब भाभी से मिले, कब मतलब सब लोग बच्चों को भी एक्साइटमेंट थी कि हमें चंदा मामी के घर पे जाना है। तो बस सब लोग आ गए हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता भी जब सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो भाभी के घर पे भी कुछ स्पेशल ही डिनर बना था, जो कि मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊंगी, आगे जाके दिखाऊंगी। तो देखिए कि सारे लोग आ चुके। जब हम यहाँ पे आए तो हमने देखा कि हमारा भतीजा भी यहाँ पे पहले से आया हुआ था, उसे भी देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर सारे लोग मिले और माँ भी कब से वेट कर रही थी हम लोग का कि थोड़ा जल्दी आइए ताकि थोड़ा देर तक बैठा जाए, ऐसा नहीं कि बस आओ और तुरंत चले जाओ, तो मज़ा नहीं आता है। तो हम लोग इसलिए हम लोग भी टाइम पे आ गए थे, भाभी वेट कर रही थी। और देखिए कि सारे लोग आ चुके हैं, अभी सबका मिलना जुलना लगा हुआ है, सब लोग मिल रहे हैं। और उसके बाद फिर बस यही सारी चीज़ें हैं। तो मेरा तो मिलना बनता है, मेरा तो मिलना बाकी था, तो बस मेरी भी मुलाकात हो गई है। और यार आपको वीडियो अगर अच्छा लगे सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ प्रियंका पैशन। और हम लोगों से तो आप लोगों ने मिल ही लिया, और मिलिए हमारे माधव से, देखिए जो कि कितने ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, उनको नज़र ना लगे, उनका पालना रखा है, उनका आसन रखा है, उनका खाना पीना रखा है, उनके खेलने की चीज़ें रखी है। तो आप लोग भी माधव का आशीर्वाद ले लीजिए, आप सब पे उनका आशीर्वाद बना रहे। फिर बस सब लोगों ने बैठ के मस्त मस्त मिठाइयाँ खाई, टेस्टी टेस्टी नाश्ता किया। उसके बाद सब लोग बैठे थे, सब लोग बातें शातें कर रहे थे। और इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि मतलब इतना जब सब लोग इतने दिन बाद आते हैं तो ही इतना टाइम मिल पाता है कि सब लोग एक दूसरे के साथ इतना समय बिताएं, बैठ के बातें करें, एक दूसरे को इतना वक्त दें। और ये भतीजा जो है हमारा, उसके जाने का टाइम हो गया था, उसे थोड़ा जल्दी घर जाना था तो वो चला गया अपनी बुआ लोग का आशीर्वाद लेके। उसके बाद हम लोग बैठे हुए थे, मेरी सिस्टर कह रहे थे कि यार भाभी ने घर को कितने सुंदर से सजाया हुआ है, इतना सुंदर सा डेकोरेशन किया है, इतना बड़ा सा हॉल है भाभी का, उसको उसमें बहुत ही मतलब मिनिमल डेकोरेशन से बहुत ही सुंदर तरीके से घर को सजाया है। तो वही बैठ के हम लोग देख रहे थे और बातें करते। और भाभी वहाँ पे लगा रही थी माधव को भोग, क्योंकि उनके डिनर का टाइम हो चुका था, तो उनको भोग लगा रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये सारी चीज़ें हो ही रही थी, तब से भैया आ गए, क्योंकि भैया अभी ऑफिस की तरफ से थोड़ा मीटिंग वगैरह में बिजी थे। फिर भैया आ गया, भैया भी बैठे, खूब सारे हम लोगों से बातचीत वगैरह की है। और देखिए बच्चे खाना खा रहे हैं, बच्चों को खाना इतना ज़्यादा टेस्टी लगा कि पूछिए मत। बच्चों ने भर भर की तारीफ़ की है, पहली बार उन्होंने खाने की तारीफ़ की, क्योंकि जल्दी वो खाने की तारीफ़ करते नहीं हैं, उन्हें खाना एक्चुअल में पसंद है। और ये जो भैया अभी आए हैं साइड में, आपको दिख रहे होंगे ब्लैक टी शर्ट में, इन्होंने ही बनाया था ये चोखा बाटी। ये बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं ये भैया, बहुत ही सुपर डुपर टेस्टी चोखा बाटी बनाते हैं। मेरी सिस्टर अभी से भैया से मिली है। उसके बाद फिर बस सब लोग बैठे थे, फिर बच्चों के खिलाने के बाद फिर हमारे भी खाने का टाइम आ गया था। फिर हम लोगों ने भी खाया, डिनर किया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर टेस्टी डिनर बना हुआ था। हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे और अपना नेक्स्ट प्लान भी बना रहे थे कि कैसे क्या करना है, नेक्स्ट का प्लान क्या है, कहाँ घूमने जाना है, सिस्टर आई तो क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या मस्ती करनी है। और भैया तब से खीर लेके आ गए थे, तो खीर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और बच्चों ने बोला कि वो कोल्ड कॉफ़ी पियेंगे, तो भाभी फटाफट बच्चों के लिए कोल्ड कॉफ़ी बना के ले आए। और देखिए बच्चे खेल रहे थे अपने मामा मामी के साथ। फिर हमारे जाने का टाइम हो गया था कि अब बहुत देर से हम लोग बैठे भी थे, और मतलब बैठे बैठे पता नहीं चलता है कि कब 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, बिल्कुल भी समय का जरा भी पता नहीं चलता है। तो लेकिन उसके बाद भी भाभी ने बोला कि नहीं थोड़ा देर बैठते हैं, तो फिर हम लोग वापस से बैठ गए और बातें करने लगे।
फिर बातें शातें करने के बाद फाइनली हम लोग भाभी के घर से निकल लिए रात के 12:30 बजे। 12:30 और एक तो कॉमन सी चीज़ है, बिल्कुल पता नहीं चलता कि कब समय निकल जाता है। फिर अगले दिन सबको मेरे घर डिनर पे आना था, मैंने सबको अपने घर पे इनवाइट किया था क्योंकि जिया जी बस 3 दिन के लिए आए थे, तो एक दिन मामी ने बुला लिया, एक दिन भाभी ने बुला लिया, तो आज थर्ड डे था, तो मैंने कहा कि अपने घर आज मैं डिनर पे बुला लेती हूँ। तो आज जिया जी मेरे घर पे आए थे डिनर पे। और मैं बताऊँ कि मैं इस घर में 4 साल से रहती हूँ और जिया जी पहली बार इस घर में आए, तो वो मेरे पूरे घर को घूम रहे थे, देख रहे थे कि कैसा है क्या है। तो सारा चीज़ वो देखने के बाद फिर सब लोग, मम्मी भी आ गई, भाभी भी आ गई, तो फिर सब लोग बैठे थे, सब लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया था और हम लोग बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। और मुझे खाना बनाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है, मैंने फटाफट सारा खाना वाना बना के पहले से रेडी रखा था, बस सबको खिलाने की बारी थी। तो सब लोगों ने बोला आराम से खाएंगे, सब लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया था। मुझे खाना बनाना और सबको खिलाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आता, क्योंकि जब आप अपने हाथ से खाना बनाते हो, लोग खाते हैं, आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, आपके बच्चे को ब्लेसिंग देते हैं, फैमिली को ब्लेसिंग देते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। और जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं भर भर के कि खाना टेस्टी बनाया, बहुत अच्छा तुमने खाना बनाया, तो और भी मुझे इंकरेजमेंट मिलती है, मुझे खुशी मिलती है, मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं लगता और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे एक्चुअल में खाना खा के। मैंने सबको, मैं बता दूं, मैंने सबको डिस्पोजल में खिलाया, क्योंकि मुझे था कि मेरी मेड पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ना चाहिए, कि बहुत ज़्यादा बर्तन ना इकट्ठा हो जाए, तो मैंने सबको खिला दिया था डिस्पोजल में। और उसके बाद भी मैं सुबह उनकी थोड़ी मदद में लग जाती हूँ, क्योंकि बर्तन थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ। और सब लोग मुझे भर भर के कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे थे, खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। तो मैंने कहा यार जब तक मैं खाऊँगी नहीं तब तक मैं मानूंगी नहीं। तो देखिए कि कुछ आइटम इन लोगों में, तो कुछ आइटम मिसिंग है, इन दोनों बुआ भतीजी ने काफ़ी कम आइटम लिया हुआ था, बाकी आइटम्स तो मेरे पास है, काफ़ी चीज़ें मैंने बना रखी थी। और एक्चुअल में खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, जो कि मुझे खाने के बाद पता चला कि हाँ सच में टेस्टी है। फिर मम्मी और जिया जी थोड़ा पहले चले गए थे, फिर भाभी, सिस्टर और भतीजा वो लोग बैठे थे थोड़ा देर तक, और वो लोग हमारे साथ, वो लोग आराम से निकले और बहुत देर तक हम लोगों ने बातें की, बहुत देर तक अच्छा लगा, सबको बहुत मज़ा आया। और समय का यार पता ही नहीं चलता कब समय निकल जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को खूब सारा लाइक करो, खूब उसको सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करो, भर भर के मेरे वीडियोस को प्यार करो, सपोर्ट करो। मिलते हो आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।